बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं जी आप। मैं मोहम्मद नईम अपने यूट्यूब चैनल तर्ज़ निगारिश के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बिलखसूस उन बच्चों के लिए जो अभी राइटिंग सीख रहे हैं, जो अभी इब्तिदा में हैं। उन बच्चों ने कुछ एसएमएस के ज़रिए ये फरमाइश की है कि सर हमें ये बुनियादी जो स्ट्रोक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो स्ट्रोक्स हैं उनके बारे में हमें आज सिखाएं। तो एक तरह से ये स्ट्रोक्स जो आपके सामने हैं, ये एक तरह से जान है पूरी उर्दू राइटिंग की। और जो बच्चा, जो स्टूडेंट इन हरूफ पे, इन स्ट्रोक्स पे अबूर हासिल कर लेता है, तो गोया उसने उर्दू हैंड राइटिंग की जो मेन पॉइंट्स हैं उसको उन्होंने सीख लिया है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रोक्स बनाए हैं। इन स्ट्रोक को डिस्कस करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से यही इल्तमास है कि मेरे चैनल तर्ज़ निगारिश विद मोहम्मद नईम को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। चलें जी, अब चलते हैं हम अपने मेन स्ट्रोक्स की जानिब जो उर्दू हैंड राइटिंग की जान समझे जाते हैं। उनमें सबसे पहले जो है ना वो है अलिफ। अलिफ ये उर्दू हैंड राइटिंग में 70% अलिफ गोलाई वाले अल्फाज, ये 70% यूज होते हैं। बाकी जितने भी स्ट्रोक्स हैं ये तमाम स्ट्रोक्स 30% इसमें यूज होते हैं। आपके सामने जो स्ट्रोक्स हैं उनमें सबसे पहले अलिफ। अलिफ से बेशुमार लाखों की तादाद में अल्फाज बनते हैं। अलिफ जो उसकी जो फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ऊपर से नोकदार, बारीक, बिल्कुल सीधा और एंड इसका नोक पे होता है। बच्चे जब इस पे ओवर राइटिंग करेंगे, इसको बार बार सेट करने की कोशिश करेंगे, तो उस सूरत में उनकी राइटिंग में मिस्टेक होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कलम पकड़ने का भी तरीका बताया था कि ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि ये कलम जो है ना इस जगह पे लाजमी, ये जो हमारा जॉइंट है हैंड के साथ, जो शहादत की उंगली का जो पहला ये जो जॉइंट है मेन हथेली के साथ जुड़ा हुआ, उसके ऊपर आपका कलम होना जरूरी है। और कलम के ऊपर प्रेशर ना हो, बिल्कुल आसानी से लिखा जाए, लिखते हुए कोई आवाज ना हो, कागज के ऊपर जैसे आवाज होती है आवाज ना हो। दूसरे नंबर पर जो है वो हमारा स्ट्रोक्स था बे की फैमिली पे। इससे बहुत से हरूफ बनते हैं। बे का पूरा खानदान, यह भी एक तरह से इसकी उर्दू हैंड राइटिंग की जान तस्वर किया जाता है। बे का पूरा खानदान हो गया, इसके अलावा क्याफ गाफ हो गया, फे हो गया। देखें ये बे का खानदान आ जाएगा, इसमें अलिफ मिलाएंगे तो क्याफ का खानदान आ जाएगा। ये गोलाई वाव वाली मिलाएंगे तो फे, और इस तरह से रे की शक्ल मिलाएंगे तो बड़ी ये। इसमें बहुत से अल्फाज बनते हैं इस शक्ल से। उसके बाद जो मेन इसमें जान है वो है सीन का स्ट्रोक। इसमें इसके जो दंदाने या शोशे बनते हैं, देखें जी किस तरह से सांप चलता है
ये बिल्कुल ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अप एंड डाउन में देखें जी, जब तक आप इसकी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे सीन वाले अल्फाज नहीं लिखे जाएंगे। सीन का सिरा जो है ये किस तरीके से लिखा जाता है, देखें जी, यहां से बारीक, फिर ये देखें जी, शुरू से बारीक आता है, फिर उसके साथ जहां पे इसकी एंडिंग होती है, देखें जी, फिर से यहां से इसकी एंडिंग है, वहीं से मामूली सा मतलब आधा कट ऊपर से स्टार्ट फिर से लेंगे, फिर जहां पे ये नीचे एंडिंग करेगा वहीं से फिर इसका आधा कट ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये इसकी बनावट है। देखें जी, फिर से नोक से ये सीन के सिरे की बनावट है। तीसरी जो इसमें शक्ल आती है वो इसमें गोलाई है, क्लॉकवाइज गोलाई या एंटी क्लॉकवाइज गोलाई। जो क्लॉकवाइज गोलाई है ये शेप ऑफ एग, अंडे की शक्ल की मानद होती है। इससे नून काफ दो नुक्कत वाली और छोटी ये इसी शक्ल से बनता है जो क्लॉकवाइज है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उससे पूरे जीम का खानदान, उससे पूरे आइन का खानदान बनता है। देखें जी, ये इस तरीके से। अब यहां से देखें, अगर हम इसके साथ 7 का स्ट्रोक मिलाएंगे तो ये पूरे जीम का खानदान बनता है। ये देखें, उन्हीं डॉट के ऊपर मैं राइट कर रहा हूं, ये देखें, ये अंडे की शक्ल बन गई। ठीक हो गया। ये हरूफ हैं, ये स्ट्रोक्स हैं जो हरूफ तहज्जी की, उर्दू हरूफ तहज्जी की जान तस्वर किए जाते हैं। जब तक इन स्ट्रोक्स पर पूरा अबूर हासिल नहीं होगा तब तक आप हैंड राइटिंग नहीं सीख सकते। ये इसके मेजर स्ट्रोक्स हैं। उससे हटकर 2 स्ट्रोक्स 3 और हैं, वो जिनमें 7 की शक्ल है, ये जीम के स्ट्रोक में आता है, हमजा की शक्ल है, ये आइन के स्ट्रोक में आता है, शेप ऑफ सीड है तरबूज का और सेब का बीज, इनकी शक्लें, और मीम की शक्ल, मीम का सिरा और वाव का सिरा, ये इसकी मेन स्ट्रोक्स हैं। बाकी इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग इसको नहीं सीख सकते। इंतहाई आसान और सबसे जो आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि वायरल किस्म का ये स्ट्रोक्स का फार्मूला है, जिसको आप सीख के आप अपनी उर्दू हैंड राइटिंग को बहुत जल्द इंप्रूव कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें।